हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। सो टीसीएस एनक्यूटी 2025 यहाँ पर अनाउंस हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट काफ़ी सारे बच्चों को थोड़े बहुत डाउट्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा। एंड ये जो डाउट्स है बेसिकली प्रोफाइल्स के ऊपर है, टीसीएस निंजा डिजिटल एंड प्राइम। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। टीसीएस एनक्यूटी में सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के साथ आपका टाइमर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीसीएस एनक्यूटी में वो ये है कि टीसीएस का जो एग्जाम होता है वो बाकी कंपनीज से थोड़ा सा टफ होता है। मतलब जो एप्टीट्यूड आता है वो टफ आता है बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। अगर एक्सेंचर इस लेवल का एप्टीट्यूड पूछ रही है तो टीसीएस यहां पर इस लेवल का एप्टीट्यूड पूछती है। लगभग डबल डबल यहां पर डिफिकल्ट होता है एप्टीट्यूड, ठीक है, और लेंदी भी होता है। अब अगर आप प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपका टाइमर लगा हो और टाइमर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस को, तो मैं आपको मॉक टेस्ट की लिंक यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको टोटल मिला के 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 5 मॉक टेस्ट में डिवाइड है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, विच इज अ गुड नंबर। सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ और परचेज करो, अपनी प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट के साथ, जिससे आपको टाइमर मिलेगा और टाइमर के साथ आप चीजों को प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी 2025 में हम यहां पर बात करते हैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि टीसीएस एनक्यूटी पे 3 प्रोफाइल है, विच इज निंजा डिजिटल एंड प्राइम। अब भैया काफी लोग ये पूछते हैं कि भैया ये प्रोफाइल्स कैसे मिलती हैं और इन प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बताओ। तो देखो, सबसे पहले मैं सबसे छोटी से चालू करूंगा, विच इज टीसीएस निंजा। टीसीएस का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है फाउंडेशन सेक्शन और एक होता है एडवांस सेक्शन। अगर आप फाउंडेशन सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आपका जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपने बढ़िया परफॉर्म कर दिया, तो आपको टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू मिल जाता है। और एडवांस सेक्शन में अगर आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपको टीसीएस निंजा ही मिलेगा, उससे ऊपर की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। अब टीसीएस निंजा के लिए तो हमें बात में समझ में आ गई कि हमें जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, जिसमें हमारा मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और यहां पर साथ साथ में हमें देखने को मिलती है इंग्लिश। ठीक है, जो एडवांस सेक्शन है उसमें हमें एडवांस मैथ्स एंड रीजनिंग प्लस कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो टीसीएस डिजिटल है उसके लिए यहां पर आपको एक कोडिंग क्वेश्चन करना होता है जनरली। अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन कर देते हो, प्लस आपका अगर फाउंडेशन का स्कोर अच्छा है, प्लस अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा किया है अपने एडवांस सेक्शन में भी, तो यहां पर टीसीएस डिजिटल का जो कॉल होता है उसका आने के यहां पर चांसेस होते हैं। अगर आपने दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए हैं और अगर आपका कॉलेज भी अच्छा है, क्योंकि कॉलेज यहां पर मैटर करता है, एंड साथ साथ में आपका एडवांस सेक्शन बढ़िया गया है, आपका फाउंडेशन सेक्शन भी बढ़िया गया है, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको टीसीएस प्राइम के लिए यहां पर इंटरव्यू आ सकता है। अब ये जो तीनों प्रोफाइल है इसमें क्या केवल सैलरी का अंतर है या कुछ और भी अंतर है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि टीसीएस में यहां पर अगर आप एज अ लो पोजीशन ज्वाइन करते हो फॉर सपोजिंग निंजा, तो अगर आप निंजा ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको टीसीएस बार बार मौके देती है अपग्रेड करने के, लेकिन जिसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंदी है और वो आपको टीसीएस के अंदर ही एग्जाम होते हैं जो कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है 6-6 महीने के अंतर पर, वो आपको देना पड़ता है जिससे आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो। बट दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। उतनी लेंदी प्रोसेस में जाने से बेटर ये है कि यहां पर आप सीधे कोडिंग क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर आपके कोडिंग क्वेश्चन बढ़िया चले गए तो आपको टीसीएस डिजिटल के लिए कॉल आ जाएगा या फिर प्राइम के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है कोडिंग क्वेश्चन। अब यहां पर आगे चलते हुए हम इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं कि प्रोफाइल्स में डिफरेंस क्या है। तो जो टीसीएस निंजा है, यहां पर आपको जो आपको पे पैकेज मिलता है वो होता है आपको अराउंड 3.36 या 3.5 के आसपास आप बोल सकते हो। जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो यहाँ पर आपको 22 टू 23 के मिल रही होती है। मतलब आपके जो हाथ में पैसा आ रहा होता है वो आता है 22 से 23 हज़ार रुपए। और साथ साथ में यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है वो ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो टीसीएस निंजा में मूव आउट करते हैं उनको सपोर्ट मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी जो सपोर्ट मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट हैं ये ग्रोथ के हिसाब से उतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर आप एज अ सपोर्ट काम कर रहे होगे, आप कुछ भी डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे होगे, आपको प्रोजेक्ट में जो टीम होगी उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम होगा या मेंटेनेंस का काम होगा। तो अच्छा है, काम करने में आपको लर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, बट एक स्टेज पर आके हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक हो जाओ। एक स्टेज पर आपको लगे कि शायद अब मेरी लर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो टीसीएस निंजा के कुछ जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है। ऑब्वियसली जो पे पैकेज कम है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब जो आते हैं टीसीएस डिजिटल पे, जिसका पे पैकेज 7 लाख रुपए का होता है, जो इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 46 टू 48,000 के आसपास आपकी रह सकती है। एंड इस सैलरी के साथ यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं। वो ये आते हैं
जनरली जो टीसीएस डिजिटल का कैंडिडेट है उसको भी यहाँ पर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में डाला जा सकता है विच इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। बट यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है कि देखो, जैसे अगर टीसीएस निंजा के कैंडिडेट्स को भी प्रोजेक्ट देने हैं और टीसीएस डिजिटल के कैंडिडेट्स को भी प्रोजेक्ट देने हैं। अब सपोज के किसी प्रोजेक्ट में 20 वैकेंसी है तो पहले यहाँ पर डिजिटल वाले कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा कि उसको बेटर प्रोजेक्ट मिल पाए, क्योंकि वो डेफिनेटली ऐसा रिसोर्स है जिस पे ज़्यादा पैसा लग रहा है। सो दे वांट कि उस रिसोर्स को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाला जाए जो कि कॉस्टलियर प्रोजेक्ट हो, जिसमें काम अच्छा हो, जिसमें डेवलपमेंट का काम हो, जिसमें स्किल्स ज़्यादा यूटिलाइज हो पाए। बिकॉज सिंपल सा रीजन है, टीसीएस ज़्यादा पैसे दे रही है। अब ज़्यादा पैसे दे रही है तो यही तो सोचेगी कि अच्छा ज़्यादा प्रोजेक्ट में डाले, इससे वो काम और अच्छा करे और लर्निंग हो और डेवलपमेंट साइड में जाए। दैट्स वाई टीसीएस डिजिटल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रेफरेंस में डिजिटल में बेटर प्रोजेक्ट डाले जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट है ही नहीं टीसीएस के पास, तो यहाँ पर टीसीएस डिजिटल वाले को भी सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पर रिक्वायरमेंट क्या है। देन आता टीसीएस प्राइम विच इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोफाइल, बिकॉज इसका जो पे पैकेज है वो 9 लाख रुपीज़ है, जो आपका इन हैंड सैलरी है वो यहाँ पर 60,000 के आसपास रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर टीसीएस के अंदर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं और मेजरली प्राइम कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में डाला जाता है, विच इज़ वे बेटर। टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, वर्क लाइफ सही है, काम बहुत हाई स्किल्ड रहता है। साथ साथ में जब आप काम कर रहे होते हो तो जर्नली आपको टीसीएस की तरफ से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। और ऑलरेडी आप ये मान के चल सकते हो कि जो बच्चा टीसीएस डिजिटल या निंजा से सिलेक्ट हुआ है आप उससे ऑलरेडी 3-4 साल अहेड हो, आगे के टाइम पे हो, राइट। बिकॉज उसको उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए शायद 3-4 साल का टाइम लग जाएगा, प्राइम वाले पैकेज पे पहुंचने के लिए 3-4 साल का टाइम लग जाएगा, और आप स्टार्ट ही वहां से कर रहे हो। तो जब आप 3-4 साल बाद होगे तो आप बहुत ज़्यादा हायर पैकेज पे होगे। सो ऑलवेज ट्राई टू टारगेट प्राइम, क्योंकि अगर आपको प्राइम मिल गई तो बहुत सारी कंपनीज से बहुत ज़्यादा बेटर प्रोफाइल है और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, काम भी बढ़िया है। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन टीसीएस प्राइम, जिसके लिए आपको कोडिंग क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।